आप सभी मित्र बंधुओं को, माता बहनों को इस ब्रजवासी ब्रजजन की जय श्री कृष्ण। कल आपने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण के अंतर्गत जो 6 अध्याय हैं उसमें चतुर्थ अध्याय की कथा में श्रवण किया कि धुंधकारी ने अपने पिता को त्रस्त किया है। वहां के कारण वे रुदन करते हैं और गोकर्ण रूपी जो संत उनके घर में गौ के द्वारा उत्पन्न हुए थे, उनके उपदेश के द्वारा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति भई तो गोकर्ण के कहने पर श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद को पाठ करते भये वे गोलोक धाम को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 5वें अध्याय की कथा में प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति की कथा आती है। तो सूत जी कहते हैं सौनक जी से कि पितरियो परते तेना जननी ताड़िताभृशम क्वावित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत। पिता के मरने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को खूब पीटो है, काफी दुर्व्यवहार माता के संग किया है और कहता है कि कहां धन तेने गाड़ के रखो है बाकू मोकू बता, नहीं तो मैं तेरे संग बड़ो ही दुर्व्यवहार करूंगा। पुत्र के भय से व्याकुल धुंधली उसी रात कुएं में गिर करके अपने प्राण त्याग देती है। गोकर्ण पहले ही तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं। उनको कोई शत्रु या मित्र नहीं हो। घर में धुंधकारी अकेलो रह गयो। उसने वहां 5 वेश्याएं रख ली हैं और चोरी के धन से उनको पोषण करने लगा। कुकर्मों में निरत रहने लगो। एक दिन उन वेश्याओं ने उसे वस्त्र आभूषण लाने को आग्रह किया। वे कामंद कहीं से बहुत से वस्त्र आभूषण चोरी करके ले आए। सोने चांदी के बहुमूल्य सामान को देखकर रात्रि में वेश्याओं ने विचार किया कि वह तो प्रतिदिन ही चोरी करता है, एक दिन राजा उसे पकड़ करके मार ही डालेंगे और साथ में हमें भी मार करके सारा धन छीन लेंगे। इसलिए हम स्वयं ही क्यों ना इसे मार करके धन लेकर के कहीं अन्यत्र चली जाएं। ऐसा निश्चय करके एक रात उन सब ने सोते समय उसके हाथ पैर बांध करके गले में फांसी लगा दी। ऐसा करने पर भी जब वह नहीं मरो है तो उन दुष्टात्माओं ने जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दिए हैं। अग्नि की ज्वाला से छटपटा करके वह मर गयो। उसके मरते ही उन साहसी वेश्याओं ने वहीं गड्ढा खोद करके वह को गाड़ दिया है। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालात दुखेनो व्याकुलो निधनम गतः तम देहम चुरगते प्रायो साहसिका स्त्रियः। इस रहस्य का किसी को भी पता न चलो। जब लोग धुंधकारी को हाल पूछते तो वेश्याएं कह देती कि वे धन के लोभ से कहीं दूर चलो गयो है, आशा है कि समय रहते आ जाएंगे। स्त्रियों का हृदय बड़ा कठोर होता है, इसलिए उनको विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। परंतु यह बात पतिव्रता स्त्रियों पर लागू नहीं होती। बाद में वे वेश्याएं सब धन लेकर के एक दिन कहीं अन्यत्र चली जाती हैं और धुंधकारी अपने कुकर्मों से बड़ो भयंकर प्रेत हो जाता है। वह वायु रूप धारण करके भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर भटकता है, चिल्लाता फिरता है। गोकर्ण ने कुछ काल के बाद लोगों से उसको मरण सुन करके उसके निमित्त विधि पूर्वक गया में श्राद्ध किया है। वे जिस किसी तीर्थ स्थल पर जाते उसके निमित्त श्राद्ध किया करते थे। एक दिन तीर्थाटन करते करते वे अपने घर आए। रात्रि में आंगन में ही सो रहे थे कि आधी रात के समय धुंधकारी बड़ो भयानक रूप धारण करके उनके पास आयो है। वह कभी भीड़ बन जावे, कभी हाथी बन जावे, कभी भैंसा बन जावे, कभी राजा बन जावे, कभी अग्नि बन करके और कभी साधारण पुरुष के रूप में उनके पास आकर के खड़ा हो जाता है। स कृदिंद्र स कृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। गोकर्ण ने धैर्यपूर्वक वहां से पूछा कि अरे तू कौन है?
प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, कैसे ऐसी दुर्गति को तू प्राप्त है गयो? यह पूछने पर धुंधकारी भयंकर ध्वनि करके उच्च स्वर से रुदन करता है, किंतु स्पष्ट कुछ नहीं बोल सका। उसने केवल संकेत दियो है। तब गोकर्ण ने मंत्र पढ़ करके बा के ऊपर जल को छींटा मारो है, जिससे उसको कुछ पाप क्षीण भयो, नष्ट भयो और उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। तब वह कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशतम मयः। मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। मेरे कुकर्मों की संख्या नहीं है, वो गिनी नहीं जा सकती। मैंने स्वयं अपने भ्रमणत्व का नाश कर दिया है। वेश्याओं ने बुरी तरह मेरी हत्या करी, मुझे गड्ढे में गाड़ दियो, जैसे मैं प्रेत है गयो। केवल वायु पी करके रहता हूं। मेरे दयालु भैया, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल पिलाओ। मेरा मुख सुई के समान है, मैं स्वयं जल नहीं पी सकता। तुम्हारे द्वारा दिया गया जल ही मुझे प्राप्त होएगा। त्वया दत्तम लभे जलम, मेरा उद्धार करो, मैं बड़े कष्ट में हूं। यह सुनकर के गोकर्ण के नेत्रों में अश्रु छलक आते हैं। उन्होंने कहा, भैया, मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया में विधिपूर्वक पिंडदान कियो, फिर तुम मुक्त क्यों नहीं भये? वह तो बड़ो आश्चर्य है। प्रेत कहता है कि भैया, गया श्राद्धो सतेनापि मुक्त में न भविष्यति। गया में एक क्या 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? आप कोई दूसरा उपाय सोचें। यह सुनकर के गोकर्ण को बड़ो आश्चर्य भयो। उसने कहा कि भैया, तब तो तुम्हें इस योनि से मुक्त करना बड़ो ही कठिन है। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर चले जाओ, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण के कथनानुसार प्रेत अपने स्थान पर चलो गयो। इधर गोकर्ण रात्रि भर चिंता में मग्न होकर के उसकी मुक्ति को उपाय सोचते रहे, किंतु उन्हें कोई उपाय नहीं सूझो है। तब गोकर्ण ने बड़े बड़े विद्वानों से इसके बारे में परामर्श किया, किंतु कोई भी कछु उपाय नहीं बता सको है। इस पर सबकी सम्मति से गोकर्ण ने मंत्र के द्वारा सूर्य का स्तंभन कर उन्हीं से मुक्ति को उपाय पूछो है। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत के सप्ताह वाचन से इसकी मुक्ति होगी। यह सुनकर के गोकर्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सप्ताह वाचने को निश्चय किया। इस निश्चय को सुनकर के देश और ग्राम से बहुत ही बड़ी संख्या में जनता आने लगी। प्रेत जो हो वह भी अपने लिए स्थान खोजतो भयो 7 ग्रंथि वाले एक बांस में प्रवेश कर गयो। क्योंकि जो प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, ये वायु रूप होते हैं और वायु रूप होकर के किसी स्थल पर ये नहीं ठहर सकते। इसलिए उसने बांस के जो पोलो स्थान हो ना, बांस में एक पोलो स्थान होता है, तो उस स्थान में वहां ने प्रवेश किया है। श्रीमद् भागवत को जहां भी मूल पाठ हम करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, वहां पर 7 ग्रंथि को बांस रखा जाता है, जिसमें जो प्रेत है, जो हवा रूप प्रेत होता है, वो उसमें अपना आसन लगा करके उसमें अपना स्थान लेकर के विराजमान हो जाता है। गोकर्ण ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ करी। सायकाल जब कथा समाप्त हुई तब बांस की एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, इसी प्रकार 7 दिनों में बांस की 7 ग्रंथियां फट जाती हैं और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के पीतांबर पहने मुकुट और कुंडलों से सुशोभित दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। गोकर्ण को सप्रेम प्रणाम करके वह कहता है कि भैया, आपने मेरा उद्धार कर दिया। प्रेत बाधा दूर करने वाली भागवत की यह कथा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
जिसके प्रभाव से मैं आज प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूं। सप्ताह भी धन्य है, जिससे भगवत धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य सप्ताह सुनने का संकल्प करता है तो उसके पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि यह कथा तो हमारा प्रलय ही कर डालेगी। यह कथा के श्रवण करने से हमारे इन सभी पापों का अंत हो जाएगा। अब हम भाग करके कहां जाएं? पूर्व जन्म के पुण्यों से इस भारतवर्ष में जन्म पाकर भी जिसने सप्ताह की कथा को श्रवण नहीं किया, उसको जन्म देवताओं ने व्यर्थ बतायो है। नाना प्रकार के सुंदर सुस्वादु पकवानों के भोजन से जिस शरीर को परिपुष्ट किया जाता है, वह शरीर भी नश्वर है। इस अस्थिर शरीर से जो मनुष्य स्थिर धर्मादि का उपार्जन नहीं करता, वह निरा पशु ही है। जिस भागवत की कथा से सूखे बांस की ग्रंथियां फट जाती हैं, उस कथा में दत्तचित्त होकर के बैठे हुए मनुष्यों की हृदय ग्रंथि यानी वासना नष्ट हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। इस कथा के श्रवण से भगवान शीघ्र ही हृदय में विराजते हैं और श्रोता के समस्त संशय तथा पाप ताप नष्ट कर उसे मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत को महात्म्य कहते हुए सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, दिव्य रूपधारी धुंधकारी के ऐसा कहने पर उसी क्षण आकाश से एक दिव्य विमान उतरो है। उसमें भगवान के पार्षद विराजमान हैं। उन्होंने सबके देखते देखते धुंधकारी को विमान में बैठा लियो। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछो है कि हे महान भावो, यहां तो कथा के बहुत से श्रोता बैठे हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं आयो? पार्षद कहते हैं कि महाराज, प्रेत ने 7 दिन तक उपवास करके स्थिर चित्त से सप्ताह को श्रवण एवं मनन कियो है। श्रवण यानी वाको सुनो है, मनन यानी किसी कथा को श्रवण करके सुन करके वाको मनन कियो है कि जा कथा को हमारे जीवन में कहां चरितार्थ होती है और जा कथा का उद्देश्य क्या है। जा कथा के श्रवण करने से जो मानव है वह को कैसे उद्धार होएगा, हमारा कैसे उद्धार होएगा। प्रेत ने 7 दिन तक उपवास करके स्थिर चित्त से सप्ताह को श्रवण एवं मनन किया है। जो धुंधकारी हो वह उपवास करके, क्योंकि वो कुछ खा तो सकता नहीं था, सुई के समान वाको मुख हो, तो माने 7 दिन तक निराहार रह करके कथा को श्रवण कियो है, मनन कियो है। दूसरों ने ऐसा नहीं कियो, इसी कारण फल में यह भेद भयो है। दूसरी बार जब पुनः स्थिर चित्त हो भगवती कथा को श्रवण कर उसको मनन करेंगे, तब ये भी अवश्य मुक्त होंगे। इतनों कहकर के भगवान के पार्षद धुंधकारी को गोलोक ले गए। फिर गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः सप्ताह की कथा आरंभ करी है, जिसमें सबने स्थिर चित्त से कथा को श्रवण एवं मनन कियो। कथा समाप्त होते ही सैकड़ों विमानों सहित भगवान विष्णु स्वयं प्रकट है गए। चारों ओर जय जयकार और नमो नमः की ध्वनियां गूंजने लगती हैं। भगवान ने भी हर्ष से अपना शंख बजायो और गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपना ही स्वरूप प्रदान किया है। अन्य सब श्रोता भी दिव्य रूप धारण करके पृथक पृथक विमानों के द्वारा भगवान के लोक को चले गए। इसके पश्चात गोकर्ण के साथ भगवान स्वयं गोलोक पधारे हैं। यह सारा प्रकरण सुना करके शरद कुमार ने नारद से कहा कि हे मुनि, सप्ताह की कथा के श्रवण से मनुष्यों को जो अनंत फल प्राप्त होता है, उसका महत्व मैं कहां तक वर्णन करूं। जिन्होंने एकाग्रचित्त होकर के गोकर्ण के द्वारा कही जा रही सप्ताह कथा को एक पद भी सुन लियो, उसको फिर मात्र गर्भवास की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। कहते हैं कि एकाग्रचित्त होकर के
जो सप्ताह कथा का एक पद भी सुन लेता है उसको फिर मात्र गर्भवास की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। वातामुपर्णासन देह शोषण तपोभिरुग्र चिरकाल संचित योगे च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। वायु जल पी करके पत्ते खा करके कठोर तपस्याओं से शरीर को सुखाकर और योग द्वारा भी जो गति नहीं मिलती वे सप्ताह कथा के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। मुनीश्वर शांडिल्य इस पुण्यप्रद इतिहास को चित्रकूट पर पढ़ते हुए परमानंद में निमग्न रहा करते थे। एक बार भी जो इस परम पवित्र इतिहास का रसास्वाद कर लेता है उसकी पाप राशि भस्म हो जाती है। पार्वण श्राद्ध में इसके पाठ से पितरों की अनंत तृप्ति होती है। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। नेत्यं सुपाठाद पुनर्भवं च, नेत्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। इसके श्रवण करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, सभी पापों जल करके राख हो जाते हैं। इस प्रकार पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य को 5वें अध्याय की कथा आज पूर्ण हुई। कल 6ठे अध्याय में सप्ताह कथा की श्रवण की विधि श्रवण करेंगे। कथा को विश्राम दें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस श्रीमद् गोवर्धन नामने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठाकुर जी की लीलाओं के रस से आविर्भूत होते रहें। ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी की कथा में रह करके जो ठाकुर जी की कथा रूपी गंगा में स्नान करता है उसके सारे के सारे जो पाप हैं जल करके नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के रसास्वादन करने से, श्रीमद् भागवत के पाठ के श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और जब पितर मुक्ति प्राप्त करते हैं तो हम सभी को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, संतति की रूप से बहुतायत संख्या में संपत्ति प्रदान करते हैं। ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी की लीला श्रीमद् भागवत में निहित है। आप अपने घर पर रह करके हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करा सकते हैं। अगर आप घर पर नहीं करा सकते तो ऑनलाइन हमसे हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत के पाठ का श्रवण कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पांडित्य संबंधी कोई भी अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय का जाप हो, गायत्री जाप हो, श्री हरिवंश पुराण का पाठ हो जो संतति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, शिव महापुराण का पाठ हो वो भी संतति प्राप्त करने के लिए, श्री चक्रेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, आर्थिक, मानसिक, व्यवसाय समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के कर्मकांडीय अंतःकर्म कराने के लिए, कर्मकांडीय अंतःकर्म के अंतर्गत दशा, एकादशा, द्वादशा कर्म आते हैं। दशा के दिन प्रथम दिन से लेकर के 10 पिंडदान किए जाते हैं। एकादशा वाले दिन नारायण बलि के सहित मलिन, मध्यम, उत्तम 3 षोडशी के अंतर्गत 48 पिंड दिए जाते हैं और वार्षिक
360 पिंडदान किए जाते हैं। तदुपरांत हवन होता है और मृतक के निमित्त में किसी कट्या ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। 12वें दिन सपिंडी कर्म किया जाता है। सपिंडी कर्म के बाद हवन होता है। हवन के बाद प्रथम दिन से लेकर 12वें दिन तक के 12 ब्राह्मण भोजन, छिमाई के 6 और वर्षी के 12 ब्राह्मण यानी कि 30 ब्राह्मण भोजन होते हैं। एक मृतक के निमित्त में एक किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है। तदुपरांत उसको सैयादान होता है। शाम के समय पगड़ी रस्म अदायगी होती है। तो ये कर्मकांडी अंत्य कर्म किया जाता है। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ श्रवण करना हो, हरिवंश पुराण का पाठ, शिव महापुराण का पाठ, देवी भागवत का मूल पाठ, श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना हो, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठानीय पाठ श्रवण करना हो, किसी बालक का विवाह ना हो रहा हो तो दुर्गा सप्तशती के अंदर संपुट लगा करके पाठ किया जाता है। आपकी सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, सभी मनोरथों को पूरा करने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं और डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे रखा है। पांडित्य संबंधी कोई भी अनुष्ठान हो, शुभ विवाह हो, नामकरण हो, सत्यनारायण की कथा हो या घर में कोई यज्ञ हवन करवाना हो, किसी पाठ का आपको श्रवण करना हो तो आप हमारे मोबाइल के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा सभी पांडित्य कर्म, कर्मकांडीय कर्म विधिवत रूप से कराए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हम सदैव आपकी सभी अपेक्षाओं को, मनोरथों को पूरा करने के लिए आपके साथ हैं। आप किसी भी समय मोबाइल नंबर के द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक आप हमारे मोबाइल नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी की समस्त लीलाओं को श्रवण करके ठाकुर जी की लीला के रस से आविर्भूत हो सकते हैं। आविर्भूत का शाब्दिक अर्थ है कि ठाकुर जी की लीलाओं का रसास्वादन आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर श्रीमद् भागवत की श्रवण की विधि आपको श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।